हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों ग्रेट ट्यूटोरियल्स बोईसर लेकर आ चुका है आपके लिए आपके एसपी सब्जेक्ट भी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये अब जो एसपी सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं आइदर एसपी चूज करते हैं या फिर वो अपना मैथ्स चूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे आज के टॉपिक से। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसपी का वो है सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी कहां से आया, ओरिजिन क्या था, वो हम यहाँ पे देखने वाले दोस्तों। अब 19th सेंचुरी तक जो भी बंदा अपने डेली कॉरेस्पॉन्डेंस यानी डेली लेटर लिखता था, जवाब देता था लेटर्स का, या फिर वो ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करता था जो फाइनेंस से रिलेटेड रहती थी, उन्हें क्या टाइटल दे दिया गया था, सेक्रेटरी का टाइटल दे दिया गया था। अब ये जो वर्ड है सेक्रेटम और सेक्रेटियस आया था, सेक्रेटियस से आया है ये वर्ड, जिसको क्या कहते हैं, सीक्रेट कहा जाता है यानी खुफिया कहा जाता है। अब ये जो वर्ड सेक्रेटरी है ये डिराइव हुआ है सेक्रेटरियस से, जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान के लिए क्या काम करता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान के लिए काम करता है। आप देख सकते हो, अब सेक्रेटरी आपकी और मेरी सेक्रेटरी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की सेक्रेटरीज होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की सेक्रेटरीज होती है। समझ में रहती है या फिर रहता है, समझा। अब रोमन टाइम से जो स्क्रिबे होता है, स्क्रिबे मतलब क्या होता है, एक वॉज अ प्रोफेशनल राइटर। जो बंदा प्रोफेशनली लेटर लिखता था उसे हम क्या कहते थे, स्क्रिबे कहते देते थे। और साथ ही साथ या फिर एक ऐसा इंसान जो क्या कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करता था, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करके रखता था दोस्तों, समझा। हमारे इंडिया में सेक्रेटरी को अमात्य कहा जाता था, सचिवा कहा जाता था, चिट्टीस कहा जाता था, क्योंकि ये सारे लोग जो थे वो क्या सेक्रेटरियल वर्क क्या परफॉर्म करते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या खुफिया हुआ करता था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते, और हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ सेक्रेटरीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, जिसको क्या कहते हैं, सचिवालय में क्या काम करते हैं। अब मीनिंग और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रहा हूं, सेक्रेटरी अ पर्सन whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep records and to transact various other business for another person, for a society, corporation or a public body। मतलब एक सेक्रेटरी को क्या जितने भी लेटर्स आएंगे उसका क्या लेटर का रिप्लाई उसे क्या लिख के देना होगा, खासकर उस इंसान के लिए जिसने क्या उसको एम्प्लॉय किया है, यानी लेटर से जवाब आ रहे तो वो लेटर से जवाब देगा। आजकल तो फोन कॉल पे भी क्या रिप्लाईज देती है सेक्रेटरीज, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब वो क्या करती है, साथ ही साथ वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। मतलब एक सेक्रेटरी होता है, अभी कोई भी रहता है तो अपनी सेक्रेटरी को होता है, आप बताओ क्या क्या मेरा आज का शेड्यूल है, तो वो अपनी जो एम्प्लॉयड मतलब जो बॉस होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको 9 बजे आपकी ये मीटिंग है, 10 बजे आपको इनके साथ ब्रेकफास्ट करना है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखती है। और साथ ही साथ बाकी जो बिजनेसेस होते हैं, बाकी जो काम होते हैं एक दूसरे बंदे के लिए, वो भी क्या परफॉर्म करती है। चाहे वो बंदे ने अगर सोसाइटी ने अगर किसी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट किया तो इंस्टीट्यूशन के लिए करे, अगर किसी इंडिविजुअल ने किया तो इंडिविजुअल के लिए करेंगी दोस्तों, समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन द क्लॉज ऑफ द सबसेक्शन I of section 2 of the company secretary 1980, who is appointed by company to perform the function of the company secretary, this is act। मतलब यहां पे एक इंफॉर्मेशन दी गई थी दोस्तों, छोटी सी, वो और कुछ नहीं। मतलब कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन करता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन है जो क्या एक मेंबर है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दोस्तों। यानी जिस भी बंदे ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, यानी जो भी एग्जाम में जो भी क्राइटेरिया फुलफिल की है आप ICSI के अंडर में, तो वो क्या सेक्रेटरी कहलाएगा इंडिया में, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इतनी चीजें समझी। फीचर्स देखेंगे सेक्रेटरी की। इंडिविजुअल, अब एक अकेला इंसान ही के सेक्रेटरी क्या अपॉइंट किया जा सकता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मुझे अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट करनी, तो मैं किसी कंपनी को एज अ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर सकता, मैं क्या एक सिंगल पर्सन को क्या एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करूंगा। और मेरी ड्यूटीज क्या रहेंगी, अगर मैं सेक्रेटरी बन जा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी क्या रहेगी, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करनी, जैसे लेटर का जवाब देना, मीटिंग्स कंटेन करना, जो मीटिंग्स में क्या बातचीत
शीट वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, कोई अगर मुझे फोन कॉल आ तो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, समझ में आ गया आप लोगों को, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, रिमाइंडर्स देना, सारे एम्प्लॉइज जो होते जिनकी क्वेरीज होती, जो भी क्वेरीज होती उनको जवाब देना। तो ये सारी क्या मेरी ड्यूटीज होंगी दोस्तों। मैं एक अगर सेक्रेटरी बन जाता हूं तो जितने भी कंपनी में मेरे लोग काम करेंगे, कंपनी के मेरे अंडर काम करेंगे, उनके जितने भी डाउट्स हो वो मैं क्लियर करूंगा। मेरा जो बॉस होगा उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, फिक्स करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं साथ ही साथ उनके जितने ड्यूटीज होंगे, इनके जितने भी मीटिंग्स होंगे, उनका रिकॉर्ड्स माइन्यूट्स मेंटेन करूंगा, समझ में आया। अब क्वालिफिकेशन, अब सारे जो सेक्रेटरी होते हैं उनको उनमें कुछ क्वालिटीज या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अब जो बंदा या बंदी क्या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उनके हिसाब से क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी उनके पास प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, क्या 13 के हिसाब से क्या उनके पास क्या प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, समझा। अब अपॉइंटमेंट, अब एक सेक्रेटरी क्या एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एक प्रोफेशनल के द्वारा या फिर एक किसी सोसाइटी या फिर कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी द्वारा क्या अपॉइंट किया जा सकता है दोस्तों। अगर दूसरी भाषा में कहूं तो एक सेक्रेटरी क्या एक पर्सनल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब पेड एम्प्लॉय, अब एक सेक्रेटरी क्या एक पेड एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर उसको सैलरी दी जा सकती है या फिर हॉनरेरियम दिया जा सकता है दोस्तों, समझ में। हॉनरेरियम भी मतलब एक काइंड की सैलरी होती है, समझ में आ। अब साथ ही साथ वो एक पेड एम्प्लॉय है। इसके अलावा भी वो पेड एम्प्लॉय, हालांकि वो पेड एम्प्लॉय, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस जो बहुत ही ज्यादा होती है कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन में होती है दोस्तों। अब इसे कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों पता है क्या? सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके पास रखी रहती है, जो कि टॉप मैनेजमेंट से क्या रहती है, इन्वॉल्व होती है, और वो कंपनी के फायदे के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, समझ में आया। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इन द सेंस बहुत ही टॉप लेवल का इंफॉर्मेशन होगा जो बहुत ही ज्यादा क्या कॉन्फिडेंशियल उसके साथ रहता है दोस्तों। किसके पास? सेक्रेटरी के पास रहता है। तो आप समझ सकते हो जब इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जब किसी सेक्रेटरी किसी इंसान के पास हो तो कितना इंपॉर्टेंस क्या रखता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों, समझा। अब रिप्रेजेंटेटिव, अब सेक्रेटरी अगर एक पर्सनल सेक्रेटरी है तो वो क्या करेगी, एक पर्सनल इंसान को क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो क्या पूरे इंस्टीट्यूट को यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी तो पूरे उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे क्लास में सीआर होते तो हमारे क्लास का सीआर क्या करता है, हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हेड बॉय हेड गर्ल है तो वो क्या करता है, वो हमारे पूरे स्कूल को क्या रिप्रेजेंट करता है बाहर पे। अब क्वालिटीज, अब सेक्रेटरी में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे कामों को स्मूथली करना, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, कॉपरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, समझ में आया, नॉलेज सीकर, ये और क्या असिस्टेंट इन स्मूथली असिस्ट करे और एफिशिएंटली क्या वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इसी से हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट हमारे ग्रेट ट्यूटर्स बॉयज के लिए जरूर करिएगा दोस्तों।